हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। आज है द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस। हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ टेंसेस के रूल्स और इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं आपके उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठें तो, क्योंकि अगर आप लिखेंगे और आपकी खुद की एक पर्सनल वोकैबलरी होगी जिसमें आपने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपको हार्ड लगते हैं और आप उन्हें रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको वोकैबलरी बिल्ड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपने हमारी हिंदी टू इंग्लिश वीडियोस देखी हैं, मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की वीडियोस देखी हैं, तो अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में अपनी थॉट्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो आप सोच हिंदी में रहे हो वो चीज़ और आपको बोलनी इंग्लिश में है, तो आपको वर्ड्स चाहिए। आप एक बार को आप मीनिंग गेस कर सकते हो किसी शब्द का जो इंग्लिश में है, लेकिन आप हिंदी में किसी शब्द का मतलब खुद से नहीं बना सकते इंग्लिश में। इसीलिए वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने साथ नोटबुक पेन ज़रूर रखिए ताकि आपको जो वर्ड्स या रूल्स नहीं याद, आप उनको लिखते रहिए साथ साथ। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस होता है अहिंसा। ऑफ हो गया आपका का और इम्पॉर्टेंस है महत्व। तो हमारी स्टोरी है अहिंसा का महत्व। नॉन वायलेंस, अहिंसा, नोन एज अहिंसा इन संस्कृत, ये आपका एन होगा। अहिंसा इन संस्कृत इज अ प्रिंसिपल दैट रिफ्रेन्स फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू एनी लिविंग बीइंग फिजिकली और मेंटली। आप अगर यहाँ ध्यान से देखो, ये आपका जो दो कॉमा के बीच में है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर आप इस फ्रेज को हटा भी दो तो आपका बनेगा नॉन वायलेंस इज अ प्रिंसिपल दैट रिफ्रेन्स फ्रॉम कॉजिंग एंड सो ऑन। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, आप उसको अगर पढ़ोगे भी तो वो इसको डिफाइन कर रहा है, बस वो सेंटेंस में और कोई मीनिंग ऐड नहीं कर रहा, वो बस उस वर्ड को डिफाइन कर रहा है जिसके बाद ये कॉमा लग के आया हुआ है। तो कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपका कोई वर्ड है, उसके बाद दो कॉमाज हैं और फिर वर्ड्स हैं आपके, कुछ सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो दो कॉमा के बीच का मैटर है, अगर आप उसको हटा दो फिर भी आपकी सेंटेंस का मीनिंग वही है जो पहले था, सेम है। इसने कोई नया मीनिंग ऐड नहीं किया सेंटेंस में। तो ये आपका जो है एक्स्ट्रा पार्ट है सेंटेंस का जो इसको डिफाइन कर रहा है, बस इस वर्ड को। तो यहाँ पे आपका नॉन एज अहिंसा इन संस्कृत इज डिफाइनिंग नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस को डिफाइन कर रहा है। नॉन एज होता है आपका जाना जाता है, जाना जाता है। कैसे? अहिंसा के नाम से संस्कृत में, एक सेकेंड, इन हो गया में, संस्कृत में अहिंसा के नाम से जाना जाता है, अहिंसा के नाम से जाना जाता है। इज है जो आपका, बाकी आप यहाँ पे भी नॉन से भी बता सकते थे, आपका यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। मोर इम्पॉर्टेंटली आपका यहाँ होगा इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस लगता है। ठीक है, यहाँ पर इंडेफिनिट क्यों है आपका? क्योंकि आपके फैक्ट्स हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो ऐसे चीज़ें जो आपकी हर दुनिया में हर जगह सच होती है, वो बात अगर हम बोलना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बोलते हैं। तो अहिंसा जो है एक प्रिंसिपल है, मतलब हम अहिंसा के बारे में बता रहे हैं, उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, इसीलिए आपका यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। इज हो गया है, ए हो गया एक, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, एक सिद्धांत है। दैट रिफ्रेन्स फ्रॉम कॉजिंग हार्म, दैट हो गया जो, रिफ्रेन्स जो है आपका रिफ्रेन वर्ब है प्लस एस लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस यस लगता है। ठीक है, तो रिफ्रेन का मतलब होता है कि रोकना, किसी को जो रोकता है। फ्रॉम कॉजिंग हार्म, हानि पहुंचाने से या नुकसान पहुंचाने से कॉजिंग हार्म मतलब नुकसान पहुंचाने से, नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाने से रोकता है। टू एनी लिविंग बीइंग, किसी भी जीवित प्राणी को, टू हो गया को, एनी हो गया किसी भी,
किसी भी लिविंग होता है आपका जीवित और बीइंग होता है प्राणी। फिजिकली और मेंटली मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से। शारीरिक या और हो गया या मानसिक रूप से। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि अहिंसा, जिसे संस्कृत में अहिंसा के नाम से जाना जाता है, एक सिद्धांत है जो हमें किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। ठीक है। इट होल्ड्स प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस फॉस्टरिंग पीस, हार्मनी एंड कंपैशन। इट होल्ड्स, होल्ड्स आपका होल्ड के साथ एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो यह जो है होल्ड करता है, रखता है। ठीक है। यू आर होल्डिंग अ ग्लास, तो आप एक ग्लास को पकड़े हुए हो या रखे हुए हो अपने पास। इट हो गया आपका यह, होल्ड्स हो गया रखता है। प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस, प्रोफाउंड होता है बहुत ज़्यादा या बहुत गहरा, गहरा। और सिग्निफिकेंस होता है इम्पोर्टेंस बोल सकते हो आप, जैसे इसका सिनोनिम, सिनोनिम होता है ऐसे वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग होता है। ठीक है। SYNONYM। ठीक है। तो जो इनका सेम मीनिंग हो वो सिनोनिम्स होते हैं, और एंटोनिम वो वर्ड्स होते हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है। तो एंटोनिम हो गया आपका एक तरह से विलोम शब्द, और सिनोनिम हो गया आपका पर्यायवाची। ठीक है। तो सिनोनिम सिग्निफिकेंस का मतलब सिग्निफिकेंस का आपका पर्यायवाची होता है इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हो आप। ठीक है। तो प्रोफाउंड का एक तरह से हो सकता है डीप, मतलब गहरा, वो इसका सिनोनिम हो सकता है। तो सिग्निफिकेंस का मतलब आप इम्पोर्टेंस वर्ड अगर आपको पता है कि इससे रिलेटेड सा है कुछ ये, तो आप बता सकते हो कि इसका मीनिंग भी महत्व ही होगा कहीं। तो गहरा महत्व ग्लोबली होता है, मतलब पूरे देश में, विश्व स्तर पे भी बोल सकते हो आप। ठीक है। सारे देशों में, या आप बोल सकते हो विश्व स्तर पर। फॉस्टरिंग पीस। ठीक है। फॉस्टरिंग पीस, हार्मनी एंड कंपैशन, मतलब ये तीनों चीज़ों के बारे में है ये। फॉस्टरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ये 3-4 वर्ड जो हैं आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। फॉस्टरिंग होता है बढ़ावा देना, फॉस्टर वर्ब प्लस ING, ऐसे है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पीस का मतलब होता है शांति, हार्मनी मतलब सद्भाव, सद्भाव, और कंपैशन मतलब करुणा। तो यह विश्व स्तर पर यह विश्व स्तर पर शांति, सद्भाव और करुणा को बढ़ावा देता है, या बढ़ावा देने में गहरा महत्व रखता है। ठीक है। इट होल्ड्स प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस ग्लोबली, फॉस्टरिंग पीस, हार्मनी एंड कंपैशन। यह विश्व स्तर पर शांति, सद्भाव और करुणा को बढ़ावा देने में गहरा महत्व रखता है। आपको वर्ड से मिल गए, आपको उनसे सेंटेंस बनाना है एक तरह से, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, चाहे आप हिंदी से इंग्लिश में करो, चाहे आप इंग्लिश से हिंदी में करो, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा मिल गए आपको, या कुछ वर्ड्स आपको कम मिले, तो उसको आपको एडजस्ट खुद ही करना पड़ेगा। आपको मीनिंग समझ आना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पे आप देखोगे हमने खुद से वर्ड्स ऐड किए हैं थोड़े इसमें, तो ऐसे आपको करना पड़ सकता है रियल लाइफ में भी, क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीट है ये, लेकिन हिंदी में उसको कंप्लीट करने के लिए हमें 1-2 चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है। तो यह विश्व स्तर पर शांति, सद्भाव और करुणा को बढ़ावा देने में गहरा प्रभाव, गहरा महत्व रखता है। नॉन वायलेंस इज पिविटल फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है। पिविटल का मतलब भी एक तरह से वो होता है जिसका मतलब आप कोई वो नहीं है, मतलब जिसका कोई और तरीका नहीं है किसी चीज़ को करने का, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट एक वे है करने का, बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका
कह सकते हो आप बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कुछ करने का। तो नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा इज हो गया आपका है पिविटल फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब हमें ये पता चल रहा है कि पीस से बना है ये वर्ड, तो पीस के जैसा सा कोई मीनिंग होगा इसका पीसफुल का। पीस होता है शांति, तो पीसफुल हो गया शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण। को एग्जिस्टेंस, इसमें आपका एग्जिस्ट वर्ड आ रहा है बीच में, को एग्जिस्टेंस। तो को एग्जिस्टेंस वर्ड का रूट वर्ड बोल सकते हो, मतलब इंग्लिश में रूट वर्ड्स होते हैं जिनसे कोई वर्ड बना है। तो इस यहाँ आपका ये रूट वर्ड आप बोल सकते हो। अगर को एग्जिस्ट है तो एग्जिस्ट करना होता है, मतलब कोई भी चीज़ होना, किसी चीज़ का अस्तित्व होना। तो को एग्जिस्टेंस हो गया सह अस्तित्व, ठीक है। शांतिपूर्ण, या तो आप ऐसे बोल सकते हो साथ में रहने में, साथ में रहना, वो हो गया को एग्जिस्टेंस। या आप अगर हिंदी में देखो तो ये होता है सह, जिसका मतलब होता है साथ, और साथ में आपका अस्तित्व, सह अस्तित्व मतलब साथ में रहना, शांतिपूर्ण साथ में रहने के लिए, ठीक है। इसको कर देंगे शांतिपूर्ण साथ में रहने के लिए, ठीक है। फॉर इस के लिए, पिविटल है, ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण है। तो अभी अभी इस पैसेज में आपको 2-3 वर्ड्स ऐसे मिल गए जिनका मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। पिविटल, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। अहिंसा शांतिपूर्ण साथ में रहने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए अहिंसा महत्वपूर्ण है। In a world marked by diverse opinions, it facilitates understanding and acceptance through dialogue, tolerance and negotiation. ठीक है। In a world marked by diverse opinions, diverse का मतलब होता है अलग अलग तरह की, ठीक है। तो विविध या अलग अलग, ओपिनियंस मतलब मतों, ठीक है। या ओपिनियन सोच भी होता है, अलग अलग सोच वाले या विविध मतों से मार्क्ड होता है आपका चिन्हित, एक सेकेंड, चिन्हित वर्ल्ड दुनिया, इन होता है आपका में। तो अलग अलग सोच से बनी दुनिया में, अगर बिल्कुल आप हिंदी में बोलो तो, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा यहाँ पे विविध मतों से या के द्वारा चिन्हित दुनिया में। इट फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स अगेन आपका फैसिलिटेट प्लस एस, ठीक है। तो SES आप बोल सकते हो फैसिलिटेट्स। फैसिलिटेट का मतलब होता है मतलब कोई सुविधा देना, एक तरह से आपके किसी काम को आसान करना। तो यह सुविधा प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस थ्रू डायलॉग, ठीक है। सॉरी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मतलब समझना किसी चीज़ को, स्वीकृति देना। और एक्सेप्टेंस होता है सॉरी स्वीकृति। अंडरस्टैंडिंग हो गया आपका समझ, तो ये हो गया आपका समझ और स्वीकृति थ्रू डायलॉग मतलब बातचीत से या आप बोल सकते हो के माध्यम से, ठीक है। थ्रू हो गया के माध्यम से। एक्सेप्टेंस आपका एक्सेप्ट वर्ड से बना है एक तरह से, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना किसी चीज़ को। एक्सेप्टेंस हो गया स्वीकृति। अंडरस्टैंड से आपका बना अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना होता है किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंडिंग हो गया समझ, ठीक है। तो ये होगा आपका विविध मतों से
चिन्हित दुनिया में या अलग अलग सोच से भरी इस दुनिया में यह मतलब नॉन वायलेंस हमें बातचीत के माध्यम से समझ और स्वीकृति की सुविधा प्रदान कराता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका ये भी रह गया, थ्रू डायलॉग टॉलरेंस एंड नेगोशिएशन। ठीक है, तो डायलॉग हो गया आपका बातचीत या संवाद, टॉलरेंस होता है सहिष्णुता, मतलब आप किसी चीज़ को सहने की क्षमता, सहिष्णुता, एक सेकेंड, या बोल सकते हो सहने की क्षमता। और नेगोशिएशन होता है समझौता या समझौते के लिए बातचीत होता है। वैसे नेगोशिएशन का मतलब होता है बेसिकली कि आप जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि बीच में एक मत किसी बात पे पहुंचने के लिए, तो वो होता है नेगोशिएशन। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो तो आप सामान लेने के लिए भी उससे नेगोशिएशन कर रहे हो पैसे को लेके। तो विविध मतों से चिन्हित दुनिया में, जो कि बहुत हार्ड हिंदी लग रही होगी आपको, लेकिन इसका मीनिंग बेसिकली यही है कि अलग अलग सोच से भरी इस दुनिया में अहिंसा जो है वो हमें बातचीत, सहिष्णुता और समझौते के द्वारा समझ और स्वीकृति की सुविधा प्रदान कराता है। दिस फिलॉसफी मतलब यह दर्शन, इसका मतलब होता आपका है। ठीक है, तो यह दर्शन है असेंशियल। असेंशियल का मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगेन वही जो आपका इम्पोर्टेंस की तरह से ही इसका मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे इम्पोर्टेंस होता है, वैसे ही असेंशियल होता है, जो कि आपके किसी भी काम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यह दर्शन आवश्यक है फॉर का मीनिंग होता है के लिए, पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ होता है विकास, पर्सनल होता है व्यक्तिगत विकास जो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, व्यक्तिगत विकास, और सोशल होता है सामाजिक विकास। तो यह दर्शन व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। Embracing non-violence nurtures empathy, emotional intelligence, and constructive conflict resolution, leading to healthier relationships and a more peaceful society. ठीक है, embrace करना होता है किसी भी चीज़ को अपना लेना, तो अपनाने से embracing, किसको अपनाने से? अहिंसा को अपनाने से। एम्पथी नर्चर्स एम्पथी। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। नर्चर का मतलब होता है पोषण करना। ठीक है, तो पोषण होता है मतलब यहाँ बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जैसे नेचर वर्सेस नर्चर होता है कि जो आपने परवरिश दी वो होता है बच्चे के केस में नर्चर, लेकिन ऐसे ही आपके विचारों को भी आप पोषण देते हो, आप विचारों को भी बढ़ावा दे रहे हो। तो अहिंसा को अपनाने से पोषण होता है किस किस चीज़ का? एम्पथी होता है सहानुभूति, मतलब आप किसी और के दुख को देख के उसका दुख समझ पा रहे हो उसके बिना डिस्क्राइब किए, वो होता है एम्पथी। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावनात्मक इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। एक होता है आपका IQ, एक होता है आपका EQ। ठीक है, EQ जो है आपका वो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। IQ तो आपकी वैसी ही समझ है कि आप पढ़ाई को या किसी और बात को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। EQ होता है आप किसी की फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। जैसे कई लोग होते हैं देख के ही बता देते हैं शक्ल की सामने वाला दुखी है, लेकिन कईयों को कोई बता भी दे सामने से तो भी नहीं समझ आता, तो उनकी EQ लो है, इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी कम है। लेकिन अगर कोई देख के ही समझ पा रहा है तो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एंड और कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक, कंस्ट्रक्टिव होता है रचनात्मक, कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष।
कि दो लोगों के बीच की लड़ाई को भी आप कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो। रिजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान। मतलब अहिंसा के माध्यम से हम बहुत ही जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, उनका समाधान जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, रचनात्मक तरीके से निकाल सकते हैं। लीडिंग टू हेल्दियर रिलेशनशिप्स, लीडिंग टू मतलब जिससे कि बनता है या लेकर जाता है, की ओर लेकर जाना। टू मतलब किसी की तरफ, हेल्दियर रिलेशनशिप्स स्वस्थ रिश्ते, स्वस्थ रिश्ते और अ पीसफुल सोसाइटी, अधिक शांतिपूर्ण और अधिक शांतिपूर्ण समाज, और एक अधिक, मोर हो गया अधिक, पीसफुल हो गया शांतिपूर्ण, सोसाइटी हो गया आपका समाज। ठीक है, स्वस्थ रिश्ते और एक अधिक शांतिपूर्ण समाज की ओर लेकर जाता है। ठीक है, यस, लेकर जाता है। आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि अहिंसा को अपनाने से सहानुभूति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रचनात्मक संघर्ष समाधान का पोषण होता है, और जिससे स्वस्थ रिश्ते और एक अधिक शांतिपूर्ण समाज की ओर लेकर जाता है, या जो स्वस्थ रिश्ते या एक शांतिपूर्ण समाज की ओर लेकर जाता है। History's iconic leaders like Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. demonstrated non-violence transformative powers in achieving social justice. History's iconic leaders, तो हिस्ट्री के, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है आपका का, के, की। जो नेक्स्ट वर्ड है उसका पहले वर्ड से क्या मीनिंग बन रहा है। ठीक है, तो इतिहास हो गया आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के, इतिहास के आइकॉनिक लीडर्स, लीडर्स तो आपको पता होगा, लीडर्स का मतलब होता है नेता, तो नेताओं, आइकॉनिक का मतलब होता है प्रतिष्ठित, जो मतलब बहुत ही फेमस है एक तरह से, वो हो गया आइकॉनिक, जो अपने आप में सिर्फ एक ही है, प्रतिष्ठित। तो इतिहास के प्रतिष्ठित नेताओं। अब ये नेताओं के बारे में बताओ कौन कौन, जैसे लाइक हो गया जैसे महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग। JR डॉट का मतलब होता है आपका जूनियर। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब उन्होंने प्रदर्शन किया, सॉरी प्रदर्शन किया कि नॉन वायलेंस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। ठीक है, अहिंसा की यहाँ पे फिर आपका अपोस्ट्रोफी एस है, तो का के की। ठीक है, तो अहिंसा की परिवर्तनीय शक्ति या परिवर्तनकारी शक्ति, ट्रांसफॉर्म होना, परिवर्तन होना, ट्रांसफॉर्मेटिव होगा परिवर्तनकारी, शक्ति। इन हो गया में अचीविंग सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस, जस्टिस का मतलब तो आपको पता है होता है न्याय, सोशल जस्टिस हो गया आपका सामाजिक न्याय, अचीव करने में, ठीक है, पाने में। अचीवमेंट भी जैसे सुना होगा आपने, अचीवमेंट होता है किसी भी चीज़ में आपकी जीत होना, एक तरह से कोई भी अवार्ड मिलना, जैसे वो भी आपकी एक अचीवमेंट है। तो प्राप्त करने में, तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि इतिहास के प्रतिष्ठित नेताओं जैसे महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अहिंसा की सामाजिक न्याय प्राप्त करने में
अहिंसा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। ठीक है। नॉन वायलेंस सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ, promoting a harmonious world where conflicts yield to dialogue, understanding, and empathy, shaping a better future for all. Non-violence symbolizes, ठीक है, तो अहिंसा प्रतीक है। आप देखो सिंबल वर्ड है इसमें, ठीक है। सिंबल का मतलब क्या होता है, कोई चिन्ह, और सिंबलाइजेस जो है वो आपका एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रतीक है, किसी चीज की निशानी है। एक तरह से किस चीज की निशानी है, वो किस चीज का प्रतीक है, शक्ति का। ठीक है, अहिंसा शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। प्रमोटिंग अ हार्मोनियस वर्ल्ड वेयर कॉन्फ्लिक्ट yields टू डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, शेपिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। प्रमोटिंग होता है बढ़ावा देना, तो ये हो जाएगा आपका बढ़ावा देती है, क्योंकि आपका प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है यहाँ पे। किसको बढ़ावा देती है, एक हार्मोनियस वर्ल्ड को। हार्मोनियस होता है आपका सामंजस्यपूर्ण, जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, तो सामंजस्यपूर्ण दुनिया, एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया को बढ़ावा देती है जहाँ संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया संघर्ष, डायलॉग मतलब संवाद, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, और एम्पैथी होता है सहानुभूति, सहानुभूति को जन्म देते हैं, सहानुभूति को यील्ड टू का मतलब यहाँ पे होगा वैसे आपका जन्म देते हैं, वरना यील्ड टू आपका उपज भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है जन्म देते हैं, जन्म देते हैं। शेपिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है, जो सभी के लिए, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, जो सभी के लिए एक बेटर फ्यूचर मतलब बेहतर भविष्य, बेहतर भविष्य को आकार देता है, को शेप देता है, आकार देते हैं। तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि अहिंसा शक्ति का प्रतीक है, अहिंसा शक्ति का प्रतीक है, एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया को बढ़ावा देती है जहाँ संघर्ष, संवाद, समझ और सहानुभूति को जन्म देते हैं और एक बेहतर भविष्य, और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य को आकार देते। ठीक है, तो ये था आपका पैसेज नॉन वायलेंस या अहिंसा पे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।